अब फोर्थ रिक्वायरमेंट जो यूके स्पाउस वीजे के लिए है, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और प्रूफ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आपने निकाह नामा अपना शो करवाया था, मगर आपने प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन भी शो करवाना है कि आप अपनी स्पाउस के साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी हुई है और अगर आप 1-2 माह शादी के बाद, लाइक 15 दिन के बाद, 1 माह के बाद, या 1.5 मंथ अगर आप वापस यूके में आ जाते हैं, तो यूके में आने के बाद आपने अगर कम्युनिकेशन की है अपने स्पाउस के साथ, तो आपको वो शो करवानी पड़ेगी प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन कि कैसे आपने कम्युनिकेशन अपने स्पाउस के साथ की है। क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यूकेवीए ये आइडेंटिफाई करना चाहता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है और आपका रिलेशनशिप फेक नहीं है। तो उसके लिए जो आपने प्रूफ दिखाना होता है, वो ये दिखाना होता है कि आपने अपनी चैट्स जो है व्हाट्सएप के जरिए अगर आप चैट्स कर रहे हैं, वो आप अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वो आप वीडियो कॉल के रिकॉर्ड भी शो करवा सकते हैं कि आप जब आप वीडियो कॉल कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके स्पाउस में से आप भी ले सकते हैं या आपका दूसरा स्पाउस जो फॉरेन कंट्री में है वो भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है अपनी ईमेल कम्युनिकेशन दिखा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी चैट भी है, टेक्स्ट चैट भी है, वो भी आप शो करवा सकते हैं। मगर आपने ये उसमें शो करवाना है कि डेट और टाइम, उस जो स्क्रीनशॉट आप लेंगे चैट्स का, उसमें डेट और टाइम जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये यूकेवीए चेक करेगा कि किस टाइम के ऊपर आपने ये जो है वो कम्युनिकेशन की है अपने स्पाउस के। स्टेप जो है, फिफ्थ स्टेप जो यूके स्पाउस वीजे के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। तो जो आपके स्पॉन्सर हैं, जो आपके स्पाउस यूके में है, उसको ये शो करवाना पड़ेगा कि मेरे पास अकोमोडेशन है और उसमें अकोमोडेशन में इनफ स्पेस है जो मेरे स्पाउस फॉरेन कंट्री से आने वाले हैं उनके लिए, कि मैं उनको अकोमोडेट कर सकूं। तो उसका प्रूफ आपने क्या शो करवाना है कि अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन के ऊपर है, अगर आपने यूके में अपना फ्लैट, अपार्टमेंट, घर रेंट पे लिया हुआ है, तो उसका टेनेंसी एग्रीमेंट शो करवाना पड़ेगा आपको। उसके अलावा स्टेट एजेंट से आपको एक लेटर लेना पड़ेगा जिसमें स्टेट एजेंट ये मेंशन करेगा कि ये टेनेंट है हमारा और इस घर में इनफ स्पेस है कि इस घर में जो है, जो उनके स्पाउस वो फॉरेन से आने वाले हैं, उसको अकोमोडेट किया जा सके। तो ये आपने 2 चीजें लेनी है अगर आप टेनेंसी पे यूके में रह रहे हैं। और उसके अलावा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में अगर आप रेंट पे करते हैं तो उसका प्रूफ भी आप बैंक स्टेटमेंट में शो करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका अपना घर है तो आपकी घर की लैंड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट, आपके मोर्गेज के डॉक्यूमेंट और आप अपनी घर की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट शो करवाएंगे। और उसके अलावा आप जो है अपने घर की मोर्गेज पेमेंट की समरी भी शो करवा सकते हैं टू prove your that you have an accommodation in the UK to accommodate your spouse। तो 6 रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। यूके स्पाउस वीजा की 6 रिक्वायरमेंट जो है वो है प्रूफ ऑफ सपोर्ट, कि आपने ये शो करवाना है कि आप अपने स्पाउस को जो ओवरसीज में रहते हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। आप उस और इस रिक्वायरमेंट को आप कैसे शो करवा सकते हैं, आप जो है उनको मनी ट्रांसफर कर सकते हैं उनके बैंक अकाउंट में। जिस तरह से वो, अगर उनका कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ से वर्ल्ड रिमिट से रिमिटली या कोई भी एप्लीकेशन है, रिमिटली है, मनीग्राम है, और इस तरह के बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप जिसकी मदद से आप फॉरेन कंट्री में पैसे भेज सकते हैं। तो आप जो पैसे उनको भेजेंगे, तो वो जब पैसे आपके स्पाउस विड्रॉ करवाएंगे तो उनकी रिसीट जो है वो ले लेंगे वहां से जहां से वो पैसे विड्रॉ करवाएंगे। और आपका नाम भी आ जाएगा कि सेंडर नेम में आपका नाम आ जाएगा कि ये इस बंदे ने यूके से मनी सेंड की है, जो स्पॉन्सर आपके फॉरेन कंट्री में है। तो ये प्रूफ ऑफ सपोर्ट आप शो करवा सकते हैं। जो स्लिप्स जो है, आप पैसे जो है लाइक
उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मंथ भी भेज सकते हैं, मंथ में 2 मरतबा भेज सकते हैं, या एवरी 2 मंथ्स भी आप भेज सकते हैं। और ये जो स्लिप्स जो हैं वो आपके स्पाउस जो है वो वहाँ से जब मनी विड्रॉ करवाएंगे तो स्लिप्स जो है वो अपने पास रखेंगे, और जो आप वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान आप उनको एज ए प्रूफ यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो अब हम आते हैं उन चंद डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो आपके स्पाउस जो हैं, जो जिनको आप, जो ओवरसीज है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में है, उनको आप बुलाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने वहाँ से बनवाने हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो अब जो भी स्पाउस, अगर आप स्पाउस को यूके में बुलाना चाहते हैं तो आपके स्पाउस को फॉरेन कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है, जो यूकेवीए ने चंद 4 उनके स्पेसिफिक प्रोवाइडर्स हैं जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उससे A1 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आपको करना पड़ता है। तो इस आप यूकेवीए की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं कि आपकी कंट्री में ये कोर्स कौन कौन ऑफर कर रहा है। यूजुअली ब्रिटिश काउंसिल हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके कंट्री में ब्रिटिश काउंसिल है तो ब्रिटिश काउंसिल से आप ये टेस्ट बुक करें। आप तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज से, कोई भी स्कूल से जो इस कोर्स की तैयारी करवाते हैं, तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं, मगर आपको ब्रिटिश काउंसिल का वो रजिस्टर्ड टेस्ट जो है वो पास करना पड़ता है। तो वो टेस्ट पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी होती है, आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, हर डिटेल जो है वो उसके ऊपर लिखी होती है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो है वो आपके स्पाउस जो फॉरेन में रहते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होता है जो आपके स्पाउस जो फॉरेन में है, टू प्रूव दैट दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश।